तो आज जो है हम सभी लोग किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 14वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। विधाय रक्षान् परितः परेतरान्, विधाय रक्षान् परितः परेतरान्, अशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः, अशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः, क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृता, क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृता, कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः, कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। अब देखिए वह नेचर जो युधिष्ठिर जी से कह रहा है महाराज, और यहाँ कह रहे हैं शंकितः। क्या कह रहे हैं? शंकितः। शंकितः उसको कहते हैं जिसके अंदर शंका हो। क्या हो? शंका हो। उसको क्या कहते हैं? यह आदमी शंकित है। ठीक है, तो शंकितः दुर्योधनः। शंकितः कौन? दुर्योधन। इस टाइम जो दुर्योधन है वह बड़ा शंकित है, बहुत शंका कर रहा है। किस चीज़ की शंका कर रहा है? ताकि कोई मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। इस प्रकार की शंका उस दुर्योधन के अंदर है। ऐसा कौन बोला? वनेचर युधिष्ठिर से बोला। समझे कि नहीं? तो कह रहा महाराज वह शंकित है, और इसीलिए उसने परितः, परितः का अर्थ होता चारों ओर, चारों तरफ, अपने महल के चारों ओर पर इतरान, यहाँ से ना को वहाँ जोड़ देना है ना, तो पर इतरान बन गया। ठीक है, और वहाँ आ रहेगा। तो पर इतरान उसको कहते हैं ऐसे पहरादार जो शत्रुओं को भी मित्र बना ले, ऐसी बातें बोलकर उनको कहते हैं परेतरान। जो दुश्मन को भी मित्र बना ले, इतने चालाक सेवकों को उसने जो है अपने महल के चारों ओर क्या कर रखा है? रक्षान विधाय, रक्षा के लिए, रक्षान मतलब रक्षा के लिए, विधाय मतलब नियुक्त किया, लगाया है। कौन? दुर्योधन। तो वनेचर कह रहा महाराज वो बड़ा शंकित है, बहुत शंका उसको अपने ख्याल को लेकर। तो इसीलिए उसने अपने महल को जो है अपनी सुरक्षा के लिए, वह कैसा बड़ा शंकित है, तो इसलिए अपने महल के चारों ओर उसने परेतरान ऐसे सेवकों को नियुक्त कर दिया है जो हर कार्य में बड़े निपुण हैं, जो शत्रुओं को भी मित्र बना ले, ऐसे सेवकों को उसने जो है रक्षान विधाय, रक्षा के लिए नियुक्त किया है। समझे कि नहीं? जी। अब जब उसने रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया तो पहले शंकित था, और अब कैसे हो गया? अशंकित। अब कैसा हो गया? अशंकित हो गया। वह शंका रहित तो हो गया, अब उसको शंका नहीं है। वही कह रहे हैं असंकित आकारम, असंकित आकारम। आकारम मतलब आकार। ठीक है, असंकित मतलब आकार। असंकित आकारम उपैति, उपैति को, उपैति मतलब प्राप्त हो जाना, उपैति मतलब प्राप्त हो जाना। तो अब वनेचर बताना चाह रहा महाराज, जब उसने अपने महल के चारों ओर सेवकों को नियुक्त कर दिया तो वो असंकित आकार को प्राप्त हुआ, अर्थात अब उसको शंका नहीं रही। अपने राज्य को लेकर कोई शंका, कोई कष्ट उसको, कोई भय उसको नहीं है। अब ऐसा कौन बोला? वनेचर बोला। और कह रहा महाराज केवल काम ही नहीं करवाता है, उनको बड़ा सम्मान भी करता है। अब तीसरी चौथी लाइन में बता रहे हैं, कह रहा है क्रिया। क्या कह रहा है? क्रिया। क्रिया मतलब कार्य, क्रिया मतलब कार्य। कह रहा महाराज जब सेवकों जो क्रिया अर्थात कार्य, अपवर्ग कहते हैं खत्म कर लेने को। अपवर्ग मतलब समाप्त हो जाना। जब कार्य समाप्त हो जाता है, किसका? अनुजीवियों का, सेवकों का। जब सेवकों का कार्य समाप्त हो जाता है, जब वो रात में पहरादारी करते हैं, अर्थात सुबह उनका कार्य समाप्त हुआ, जब वही कह रहे हैं जब सेवकों का कार्य समाप्त हो जाता, अपवर्ग मतलब समाप्त, अपवर्गेशु समाप्त हो जाने पर, सप्तम्यंत समाप्त हो जाने पर सात्कृताः, उनका बड़ा सत्कार करता है। क्या करता है? सत्कार करता है। कौन करता है? दुर्योधन करता है। कब? जब वो उनका कार्य समाप्त, जिस कार्य को दुर्योधन ने दिया है वह कार्य जब वो बढ़िया तरीके से कर लेते हैं
तो ऐसे सेवकों का वह बड़ा सत्कार करता है। और केवल सत्कार ही नहीं करता है, सम्मान ही केवल नहीं, संपदा, संपदा कहते हैं धन को, संपत्तियां, सम्मान करता हुआ उनको धन भी खूब देता है। क्या देता है? धन भी खूब देता है। और जब धन देता है तो यही अस्य अर्थात दुर्योधनस्य, दुर्योधन ने क्या दिया? बहुत सारा धन देता है। ये नहीं सोचता कि मैं कितना धन दे रहा हूँ, लगातार धन दे देता, पकड़ा उठा के दे दिया, ले जाओ स्वर्ण मुद्राएं। ऐसा वह सत्कार करता हुआ धन संपत्तियों को देता है सेवकों को। और यही अस्य अर्थात इस दुर्योधन की यही धन संपत्तियाँ कृतज्ञताम वदंती, उसकी कृतज्ञता वदंती मतलब बताती हैं कि वह कितना अच्छा व्यक्ति है। समझे कि नहीं भाई? कोई भी राजा अगर अपने सेवकों को बिना सोचे समझे उठाए और धन दे दे तो उसकी कितनी ख्याति होगी, कितना नाम होगा उसका। तो वही वह नेचर कह रहा महाराज, यही उसकी धन संपत्तियाँ किसकी? अस्य दुर्योधन की क्या बताती हैं? कृतज्ञता को वदंती बताती हैं, उसकी कृतज्ञता बताती हैं। बड़ी चर्चाएं हैं कि वह बड़ा कृतज्ञ आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, हर समय हम सबका सहयोग करता है। कब? जब कार्य हम उसके कार्य को समाप्त कर लेते हैं तो हमारा वह बड़ा सम्मान करता है, और सम्मान करते हुए धन भी देता है। और यही धन उस दुर्योधन की कृतज्ञता को बताती है। बात समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ ये हुआ, वनेचर और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। तो वनेचर जो युधिष्ठिर जिसे बता रहा है महाराज, वह दुर्योधन बड़ा संकित है और बड़ा शंका युक्त है, इसलिए अपने महल के चारों ओर उसने पहरादारों को लगा दिया, और बड़े निपुण पहरादार हैं। और जब उनको लगा दिया तो बड़ा वो शंका रहित हो गया, ऐसे आकार को वह प्राप्त हुआ, अर्थात शंका रहित हो गया। बोल रहा महाराज जो सेवक उसके यहाँ कार्य करते हैं, जब वो कार्य बढ़िया तरीके से समाप्त कर लेते हैं तो उनका बड़ा सत्कार करता है, उनको खूब सारा धन देता है, और यही धन उसकी कृतज्ञता को बताती हैं। ऐसा वनेचर युधिष्ठिर जी से बोला। बात समझ गए? तो यह श्लोक पहुँच गया आप तक? बस आज के लिए इतना ही।